करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। पुराणों के अनुसार भगवान शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। भगवान शिव को मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूप में पूजा जाता है, यानी साकार और निराकार। लेकिन क्यों? आखिर समस्त देवताओं में केवल भोलेनाथ की ही पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है? भारत देश की पावन धरा पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रकट होने के बाद स्वयं उत्पन्न हुए थे। साथ ही भारत के कोने कोने में अनेकों मंदिरों और घरों में शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव का ना कोई प्रारंभ है, ना ही कोई अंत। वह निराकार है, इसलिए उनकी पूजा लिंग के स्वरूप में की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। शिव अर्थात परम कल्याणकारी और लिंग यानी सृजन। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है, यानी मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। लिंग महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच श्रेष्ठता का प्रसंग हुआ। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ। उस लिंग के प्रादुर्भाव को देखकर दोनों ने उसे अपनी कलह निवृत्ति का साधन समझकर यह निश्चय किया कि जो कोई लिंग के अंतिम भाग को स्पर्श कर लेगा वही सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। और ब्रह्मा जी हंस बनकर लिंग के ऊपर के भाग को ढूंढने के लिए उड़े तथा भगवान विष्णु ने अति विशाल एवं शुद्ध वराह बनकर लिंग के नीचे की ओर प्रवेश किया। इसी भांति दोनों ने हजारों वर्षों तक खोज की, परंतु लिंग का ना ही आरंभ पा सके और ना ही अंत। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। अचानक उन्हें लिंग की ओर से ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और वह दोनों उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने ही भगवान शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी और तभी से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा का आरंभ हुआ। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।